राजस्थान के बाद असम। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन ये मोगरे जगाती। ओ मोगरे जगाती फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन ये मोगरे जगाती। ओ मोगरे जगाती एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये। एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला। डोला 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 बेहद जलाई की पसीना बहाई की दौड़ाते हैं डोला। डोला 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 हियाना 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 हिया हियाना 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 हियाना। ऊंचे हैं नीचे हैं रास्तों के पाँव रे कांधों से गिरे नहीं डोला। जिंदगी कहार की चढ़ते पहाड़ की दौड़ाते हैं डोला। डोला 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 आके बाकी रास्तों पे कांधे लिए जाते हैं राजा महाराजाओं का डोला। डोला 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 हियाना 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 हिया हियाना 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 हिया। कुड़ी नचदी कुड़ी किते विच जावे थोड़ा पाई दे।
चौथ्यानं खरी आवाज लेकी बारा मला चौथ्यानं खरी आवाज लेकी बारा मला चौथ्यानं खरी आवाज लेकी बारा मला चौथ्यानं खरी आवाज लेकी बारा एकच पैसा कामाला काज करता दादाजी टाकी श्यामाला साहाची दिवाळी केली जावाची दिली महासिंहवादक तमिळनाडू अरे ये ना बड़ा रसगुल्ला अरे यार मेरे दिल दारू पिला ये गाली भर तेरे को गाली दारू बुरी चीज है साली पिएगा नहीं तो साला भेजा होएगा साइकिल पिएगा नहीं तो साला भेजा होएगा साइकिल Oi, hero! So you think you can dance, रजनीकांत आज मेरा जागरण मुझको को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना की जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के और रजनी
लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा मारा मेवाड़ना महाराजा ने खम्मा रे खम्मा मारा मेवाड़ना महाराजा ने खम्मा रे खम्मा ए धनी रे खम्मा तुमने जागी रे खम्मा ए धनी रे खम्मा तुमने जागी रे खम्मा ब्रज वाला रे श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा ब्रज वाला रे श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा तारा नाम मेरे खम्मा जी धाम मेरे खम्मा तारा नाम मेरे खम्मा जी धाम मेरे खम्मा झालर टंका नारळ तार मीठा खम्मा रे खम्मा झालर डंका नारळ तार मीठा खम्मा रे खम्मा ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा दर्शन मंगला माँ खम्मा जाकी श्रृंगार जी माँ खम्मा दर्शन मंगला माँ खम्मा जाकी श्रृंगार जी माँ रूप राज भोगे उड़ा तारा खम्मा रे खम्मा युग राज भोगे उड़ा तारा खम्मा रे खम्मा ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा ब्रज लाडीला श्रीनाथ जी ने खम्मा रे खम्मा बाग मेवाड़ी ने खम्मा गुंजा माला जी ने खम्मा बाग मेवाड़ी ने खम्मा गुंजा माला जी ने ब्रज वेणु नारळ तार ने खम्मा रे खम्मा ब्रज वेणु नारळ तार ने ये गुजरात का गरबा नृत्य आपके बीच है, गुजरात का फोक डांस गरबा, और अब आपके बीच अनेकता में एकता के दर्शन। तू कैसे बोला महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, गुजरात, पूरे भारत का स्वरूप आपको मंच पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आकर्षक परिवेश में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का रूप ये प्यारे बच्चे आपके बीच एकता का संदेश देते हुए विभिन्न प्रांतों, विभिन्न समुदायों की उपस्थिति आपके बीच यहाँ पर आई। एक साथ एक ही मंच पर अलग अलग संप्रदाय के लोग आपके बीच यहाँ पर आ रहे हैं। गुजरात भी आपको दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र भी दिखाई दे रहा है, असम भी दिखाई दे रहा है, तमिलनाडु भी दिखाई दे रहा है। विभिन्न परिवेश में पारंपरिक परिधान में ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता, ये जो देश है तेरा स्वदेश है मेरा, तुझे है पुकारा। दोस्तों जोरदार तालियां नहीं बजना चाहिए। ये जो देश है मेरा, स्वदेश है मेरा, पूरे भारत को एक मंच पर यहाँ पर लाया गया है। इस प्रस्तुति में इंडिया थीम, भारत के अलग अलग संप्रदाय की प्रस्तुतियां यहाँ हुई, अलग अलग राज्यों में परिवेश यहाँ दिखाई दी। बात यहाँ बता रहा है, अद्भुत, सुंदर। महाराष्ट्र, गुजरात, असम, तमिलनाडु, विभिन्न प्रांतों के आकर्षक परिवेश की प्रस्तुति आपके बीच यहाँ पर हुई। अनेकता में एकता के दर्शन इस मंच के माध्यम से गुरुकुल स्कूल के वार्षिकोत्सव में यहाँ दिखाई दिए। मैं अनुरोध करता हूँ श्री इकरार जी पटेल साहब पधारे, जनपद सदस्य। साथ ही श्री महेंद्र जी मालवी साहब पधारे, विधायक रामलाल मालवी जी के सुपुत्र हैं आप, और आपका मार्गदर्शन, आपका गाइडेंस भी हमें हमेशा इसी प्रकार से मिलता है। मैं अनुरोध करता हूं राजेश जी पटेल साहब, हाकम जी पटेल साहब पधारें और स्वागत करें, सम्मान करें अतिथि महानुभावों का। और यही हमारी भारतीय सभ्यता है, यही संस्कृति है। अभी अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन यहाँ किया जा रहा है।
अजय जी मीणा साहब पधारे और ऊर्जावान अमित जी मेहता साहब भी यहाँ पर पधारे। महेंद्र जी मालवी साहब कृपया पधारे। मैं बड़ी ही विनम्रता के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अमित मेहता साहब जरूर पधारे। अन्य पब्लिक स्कूल से हमारे बीच यहाँ मौजूद हुए हैं। डॉक्टर अनिल शेख जी, प्रोफेसर विक्रम विश्वविद्यालय पधारे। पानी की बोतल उठा के लाओ यार। श्री दीपक सिंह जी चौहान साहब से अनुरोध करता हूं, कृपया स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री गणेश जी नरवरिया साहब पधारे और स्वागत करें, सम्मान करें। दोस्तों, हाकम सिंह जी कुंदन साहब पधारे और स्वागत करें, अभिनंदन करें। रसधारा 2020 उद्देश्य केवल एक, विद्यार्थियों को, नौनिहालों को मंच प्रदान करना और उनके हुनर को, उनके टैलेंट को, दबी छुपी प्रतिभा को मंच देना। वाकई पूरा गुरुकुल स्कूल का स्टाफ, इनके डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब, श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम साधुवाद की पात्र हैं, धन्यवाद की पात्र हैं। यहाँ पर अभिनंदन किया जा रहा है। श्री इकरार जी पटेल साहब जनपद सदस्य, श्री महेंद्र जी मालवी साहब, आप विधायक श्री रामलाल मालवी जी के ओजस्वी सुपुत्र हैं और मैं अनुरोध करता हूं अपनी वाणी से हम सभी को जरूर कृतार्थ करें। श्री इकरार जी पटेल साहब। मैं बधाई देता हूं आप सब बच्चों को इस वार्षिक उत्सव की और यहाँ बैठे सभी अतिथिगण और शिक्षकगण, और मैं बधाई देता हूँ महेश जायसवाल जी को, जिन्होंने एक छोटे से स्कूल से यहाँ से शुरुआत करी और आज ये गुरुकुल जो है हाई स्कूल तक पहुँच गया है। और मैं बधाई देता हूँ यहाँ के, और मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय श्री रामलाल जी मालवी साहब यहाँ उपस्थित होने वाले थे, तो किसी कारणवश उन्हें अचानक दिल्ली जाना पड़ा। तो उसके मेरे साथ में उनके सुपुत्र श्री महेंद्र मालवी जी मेरे साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। और इस वार्षिक उत्सव के लिए मैं डॉक्टर हमारे महेश जी और डॉक्टर अनिल शेख जी जो भी मेरे साथ में यहाँ उपस्थित है, गुरुकुल आश्रम का जो है गुरुकुल विद्यालय का जो हर साल जो वार्षिक उत्सव होता है, इसमें लगातार जब से मैं इस वार्ड से जनपद सदस्य बना हूँ, मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं। हर साल अतिथि के रूप में महेश जी जायसवाल साहब हम लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। तो मैं मेरी जनपद पंचायत की ओर से, घटिया जनपद पंचायत की ओर से और यहाँ बैठे मेरे सभी आशीर्वाद दाताओं की ओर से इस गुरुकुल आश्रम में जो वार्षिक उत्सव हो रहा है, इसकी मैं सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इसी तरह से ये हमारा स्कूल मतलब हमारे जो है प्रदेश में नाम कमाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आप थे हमारे बीच श्री इकरार जी पटेल साहब। मैं श्री महेंद्र जी मालवी साहब से भी अनुरोध करता हूं, कृपया अपनी वाणी से हम सभी को जरूर लाभान्वित करें। महेंद्र जी। धन्यवाद अमित सर, बहुत बहुत आपका। गुरुकुल स्कूल के इस वार्षिक उत्सव समारोह के लिए मैं आप सभी को यहाँ बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विशेष रूप से स्कूल के संचालक जायसवाल सर, समस्त स्टाफ और सुरासा ग्रामवासियों को मैं इतनी अच्छी सुविधा इसी स्कूल में उपलब्ध कराने के लिए महेश जायसवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में मैं आज बच्चों को और सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी मुझसे पहले भी आदरणीय सोनकर सर ने नैतिकता की जो बात की, नैतिक मूल्यों का बच्चों में डेवलप करना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही साथ मैं सर से और विशेष रूप से इस स्कूल के स्टाफ अगर सुन रहे हो तो उनसे कुछ आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं 1ली से 10वीं तक, इन सभी बच्चों को आप हमारी भारतीय संस्कृति से जरूर रूबरू कराएं। हमसे आज से 20 साल पहले जो हम लोगों ने पढ़ाइयों में बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई, हमसे पहले जो हमारे माता पिता ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो कठिनाइयाँ, उन सभी से इन बच्चों का परिचय होना बहुत आवश्यक है।
साथ ही साथ बच्चों को भारतीय संस्कृति, हमारी धार्मिक संस्कृति, सभी धर्म ग्रंथों से थोड़ी थोड़ी अच्छी बातें जो शिक्षा के रूप में मिल सके वो सभी बच्चों को आप बताएं, जिससे कि इनके नैतिक मूल्यों का अपने आप विकास होगा। साथ ही साथ इन्हें मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाने की बहुत आवश्यकता है। आज के दौर में जिस तरीके से बच्चे बहुत जल्दी अपना जो है मानसिक कहते हैं कि प्रेशर नहीं झेल पाते, तो उनसे मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो बच्चे हैं वो कोई भी परेशानी को झेलने के लिए आगे तक प्रिपेयर रह सकें, स्कूल में उनका विकास हो सके। जरूरी नहीं कि सभी बच्चे जो हैं वो किताबें पढ़ के सभी टॉप कर जाएंगे। अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो उसमें कुछ तब भी मार्क्स लाते हैं, कुछ फेल भी हो जाते हैं, पर उन्हें जीवन की परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें सही सीख देने की आवश्यकता है। इसलिए मेरा कहना है कि हर बच्चे की जो अलग अलग प्रतिभाएं हैं उन्हें स्कूल स्टाफ पहचाने और उन्हें उसी के हिसाब से डेवलप करे, ताकि आगे जाके वो बच्चे हमारे देश में कुछ खेल के क्षेत्र में, कुछ राजनीति के क्षेत्र में, कुछ कहते हैं उसे सरकारी शिक्षा में या सरकारी सेवा के क्षेत्र में, और कुछ जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर सके, अपना नाम रोशन कर सके, जिससे कि हमारे देश का भी नाम रोशन हो सके। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, बहुत ही सारगर्भित और सार्थक बातें आपके श्रीमुख से पहुंची, हम जरूर लाभान्वित होंगे। और स्मृति चिन्ह देने के लिए मैं गुरुकुल स्कूल के स्टाफ से अनुरोध करता हूं, श्री महेंद्र जी मालवी साहब को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है स्मृति चिन्ह और मोमेंटो देकर, और इन पलों को कैमरे में यहाँ पर कैद किया जा रहा है आपकी जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय सम्माननीय श्री महेंद्र जी मालवी विधायक रामलाल मालवी जी के सुपुत्र है, और आपकी उपस्थिति से साथ ही श्री इकरार जी पटेल साहब जनपद सदस्य, आपको भी स्मृति चिन्ह मोमेंटो देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब के माध्यम से आप सभी अतिथियों का, महानुभावों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलिए फॉर द नेक्स्ट परफॉर्मेंस वीर सैनिकों की कहानी लेकर आपके बीच जोशपूर्ण तरीके से ऊर्जा भर देने वाली प्रस्तुति यहाँ पर आ रही है, और ये सभी प्यारे बच्चे केवल इंतजार कर रहे हैं आपकी जोरदार तालियों का। विदाउट डिले आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज कम फास्ट ऑन द स्टेज। ये प्यारी प्रस्तुति आपके बीच आ रही है, वीर सैनिकों की कहानी। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। एक बार चाहता हूं पूरा सदन जोरदार तालियां जरूर बजाए, जोरदार तालियां। वीर सैनिकों की कहानी स्वयं बच्चों के द्वारा यह तैयार की गई प्रस्तुति आपके बीच यहाँ पर आ रही है। इस मंच के माध्यम से, इस वार्षिकोत्सव के माध्यम से, रसधारा 2020 के माध्यम से प्रतिभा, टैलेंट, हुनर को आगे बढ़ाने के लिए गुरुकुल स्कूल दृढ़ संकल्पित है, कटिबद्ध है। आप सभी का अभिनंदन इस मंच के माध्यम से मैं अमित शर्मा इस वार्षिकोत्सव के गरिमामयी आयोजन में करता हूं। वीर सैनिकों की कहानी आपके बीच, आपकी तालियों के इंतजार के साथ जोरदार तालियां। बटुए में लगी अपनी फैमिली फोटो को बार बार निकाल कर देख ऐसे जीना पड़ेगा। ठीक है, मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क ना हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें
साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं काले कदमों से मिलते हैं, चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। All units alert, all units alert, जंग का ऐलान हो चुका है। दुश्मन देश की तरफ से कभी भी गोलीबारी शुरू हो सकती है। सारी बटालियन अपनी पोजीशन पर पहुंचे। आई रिपीट, सारी बटालियन अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंचे। अगर मिले ये जन्नत में कहीं तो एक दूसरे से कहेंगे जरूर कि तुम अपने घर में मरे, हम अपने घर में मरे। पहचान मेरी तू ही, जित जान मेरी तू ही,
सैनिकों को यह सूचित किया जाता है कि जंग कभी भी हो सकती है। आई रिपीट, जंग कभी भी हो सकती है। सभी सैनिक तैयार रहें। इस इलाके के सबसे ऊंचे पॉइंट पे मैं अपने तिरंगे को लहराते हुए देखना चाहता हूं। हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। विशेष बात यह थी कि ये तैयारी, ये डांस प्रस्तुति आपके बीच जो पहुंची है, बच्चों ने स्वयं ही तैयार किए थे, बच्चों ने खुद ही प्रिपेयर किए थे। इसलिए सभी बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। मैं आमंत्रित करता हूं बड़ी ही विनम्रता के साथ मंच पर श्री मुकेश जी पटेल साहब, सरपंच महोदय डाबला, और आपके स्वागत के लिए श्री देवकरण जी पटेल साहब को आमंत्रित करता हूं। श्री ईश्वर सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया पधारें। श्री मुकेश जी पटेल साहब, सरपंच महोदय ढाबला, आपके स्वागत के लिए देवकरण जी पटेल साहब से अनुरोध करता हूं, श्री ईश्वर सिंह जी से अनुरोध करता हूं, आप स्वागत करें, सम्मान करें मोती की माला के साथ में अतिथि महानुभावों का। और ओम जी गुरैया साहब से अनुरोध करता हूं, आपको स्मृति चिन्ह मोमेंटो देकर यहाँ पर सम्मानित करें। आप सभी अतिथियों का, महानुभावों का गुरुकुल स्कूल के इस वार्षिकोत्सव में रसधारा 2020 में इस मंच के माध्यम से मैं अमित शर्मा सभी की उपस्थिति को नमन करता हूं और स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब, श्रीमती ममता जी जायसवाल मैडम की ओर से अभिनंदन करता हूं सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का। और यहां पर मोती की माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है श्री मुकेश जी पटेल, सरपंच साहब ढाबला। महेश जी जायसवाल साहब का यहाँ पर अभिनंदन किया गया, स्कूल के डायरेक्टर का। स्वागत, वंदन, अभिनंदन, सत्कार आपके आगमन से हर्षित गुरुकुल स्कूल परिवार। ओम जी गुरैया साहब यहाँ पर मौजूद है, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित यहाँ पर किया जा रहा है अतिथि महानुभावों को। और यही हमारी भारतीय सभ्यता है, यही हमारी संस्कृति है। इसी परंपरा का इस मंच के माध्यम से यहाँ पर निर्वहन किया जा रहा है।
मैं ओम भैया के स्वागत के लिए गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब से अनुरोध करता हूं, ओम गुरैया साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत आपका मंच या गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ओम भैया का यहाँ स्वागत किया गया श्री महेश जी जायसवाल जी के माध्यम से। सभी सम्मानीय महानुभावों का, अतिथियों का अभिनंदन, स्वागत। श्री मुकेश जी पटेल साहब, सरपंच महोदय डाबला, मैं मुकेश जी पटेल साहब से अनुरोध करता हूं अपने वाणी के माध्यम से हम सभी को जरूर कृतार्थ करें। मुकेश जी। सबसे पहले मंच पे विराजमान मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और मंच पे विराजमान मेरे बड़े भाई समान ओम गुरैया जी पटेल साहब और बड़े भाई समान मंच पे विराजमान उदय सिंह भाई साहब, जैन साहब कचुराल, जैन साहब भाटी जी, और तकरीबन मैं सभी को पहचानता हूँ, नरेंद्र भैया, रामलाल जी प्रजापत साहब और कमेर से पधारे अर्जुन पटेल साहब और ग्राम पंचायत ढाबला रेहवारी की तरफ से सभी सुरासा ग्रामीण जनों का स्वागत करता हूँ। और मंच पे हमारे कार्यक्रम में नई ऊर्जा, नई जान डालने वाले संचालक महोदय अमित शर्मा जी, ना कहते हुए आज से मैं इनको कपिल शर्मा जी कहूँगा, क्योंकि मुझे इनको देख के कपिल शर्मा जी की याद आ रही थी कि एकदम बिना रुके टुके जो इन्होंने संचालन किया है वाकई में काबिले तारीफ है। इन्होंने सबके लिए ताली बजाई। एक बार मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब इनके लिए ताली बजाएं, जोरदार स्वागत करें। मैं आपसे कहना चाहूँगा सर, मैं जब से देख रहा हूँ सर कहीं न कहीं अपने काम में व्यस्त रहते हैं और लगन से करते हैं। इन्होंने स्कूल एक छोटे से रूम में चालू किया था उस साइड में, रोड के किनारे। तब देख के लगता था कि ये क्या स्कूल बनाएंगे, ये क्या स्कूल संचालन करेंगे। एक छोटे से कमरे में सभी को भर दिया, सभी को वो सभी बच्चे बैठे हैं और उनकी कोई सुविधा नहीं होती थी। फिर भी ये रात दिन लग के एक लगन, भैया एक लगन होती है आदमी में कि बिना लगन से अगर कोई काम करे तो कभी सफल नहीं होता है। पर इनमें महेश जायसवाल जी में वो लगन थी कि आज छोटे से रूम से उन्होंने वहाँ 2 रूम करे, 3 रूम करे, वहाँ भी उन्होंने अच्छा संचालन किया। फिर बाद में ये एक बिल्डिंग, एक विशालकाय बिल्डिंग हमारे सुरासा में, क्योंकि गांव में तो हम इसे विशालकाय ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ स्कूल देखेंगे तो कोई रूम में चला रहा है, कोई किसी ने किराए से ले लिया है छोटा मोटा स्कूल। तो एक ये विशालकाय बिल्डिंग गांव में खड़ी करना, सिटी में तो कोई भी खड़ी कर लेगा, पर एक गांव में खड़ी करना और पूरे हौसले। हमारे बीच में राजेश पटेल साहब बिहारिया से भी पधारे, उनका भी स्वागत है। यहाँ गांव में इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करना एक बड़ी बात होती है। और ये गुरु रहे तो गुरु के बारे में मैं 1-2 शब्द कहूँगा कि हम सब कहीं ना कहीं बचपन की यादों में गुरु से जुड़े हुए होते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं, एक नेता की जिंदगी तो 5 साल की होती है कि 5 साल आया और चले गया। अभी कोई सरपंच बना, फिर और कोई बन जाएगा, भूल जाएगा आदमी कौन था, कौन किसका खास था, सब भूल जाएगा। पर एक गुरु की जो भूमिका हमारे जीवन में होती है वो इस प्रकार होती है कि जब हम सोचते हैं कि हम छोटे थे क्या थे, तो गुरु याद आते हैं कि यार हम वहाँ उनसे पढ़े थे, वहाँ उनसे पढ़े थे। चाहे उन्होंने बाल पकड़ के क्यों नहीं मारा चाहे उन्होंने कान पकड़ के क्यों नहीं मारा, कान पकड़ के क्यों नहीं घिसाया, बाल पकड़ के क्यों हमें शिक्षा नहीं दी, पर गुरु हमेशा हमारी बचपन की याद में हमेशा याद है। आप सभी को भी कहीं न कहीं अगर आप स्मरण करोगे तो कहीं न कहीं गुरु जरूर याद आएंगे। तो मैं ऐसे महेश जायसवाल जी और भाभी जायसवाल मैडम जी और उनकी पूरी टीम को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो उन्होंने ये पूरा यहाँ संचालन, इतना विशाल संचालन किया, कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
मैं अनुरोध करता हूँ ओम भैया से जरूर हमें आशीर्वचन दें, 2 शब्द। ओम भैया। माँ सरस्वती को चरण में प्रणाम करता हूँ। पूरे गुरुकुल परिवार को इस सुंदर प्रस्तुति के लिए, सुंदर आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। निश्चित ही मैं पीछे खड़ा होकर पूरा कार्यक्रम देख रहा था, मुझे मेरे बचपन की याद आई और ईर्ष्या हुई कि उस समय इतना अच्छा मंच, इतनी अच्छी लाइटिंग व्यवस्था, इतना साउंड की व्यवस्था। मेरे ज़माने में या अपने ज़माने में छोटा सा एक थैली लेके हम स्कूल जाया करते थे और शिक्षक उस कार्यक्रम को कराया करते थे और हम जो स्टूडेंट होते थे वही देखते थे। आज खुशी की बात है, समय चेंज हुआ और इतना बड़ा मंच, इतनी अच्छी व्यवस्था, तो ये सब देख के मुझे ईर्ष्या हो रही थी कि मैं इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया। निश्चित ही। और एक चीज़ अभी मैं बीच में पेपर में भी पढ़ रहा था कि कुछ लोग मानवाधिकार चले जाते हैं स्कूल को लेके, मैं उसका घोर विरोधी हूँ। हम जब पढ़ते थे हमें सर ने खूब ठोका, तबीयत से ठोका, और यदि हमने शिकायत की घर पे कि सर ने ठोका तो दूसरे दिन सर को जाके बोलते थे मम्मी पापा कि इसको 2 और लगाओ। लेकिन आज क्या होता है, बच्चे को डांट भी दिया तो पेरेंट्स जाके शिकायत करते कि हमारे बच्चे को मारना मत। ये बहुत गलत करते हैं। उस वक्त जो हमारी ठुकाई हुई उसी कारण इस मंच पे है हम आज। तो यदि आपको एक ऊंचाई को छूना है तो आपको जो गुरु कहते हैं ना, गुरु गोविंद तुम खड़े काके लगे पाऊं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो माता पिता हमें संस्कार देते हैं, लेकिन जो गुरु होता है वो हमें किस रास्ते पे चलना है, अच्छे बुरे की पहचान, भगवान की पहचान गुरु ही कराता है। इसलिए कभी भी यदि बच्चा शिकायत करे कि मेरे सर ने या मैडम ने डांटा है तो उसको बढ़ावा ना दे, प्लीज। बस ये निवेदन करता हूँ और इससे अच्छे आयोजन के लिए पूरे गुरुकुल परिवार को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप थे हमारे बीच ओम भैया, जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पलों का, ये हमारे जन्मों का सत्कर्म था, यह हमारे जन्मों का सत्कर्म था। आप सभी अभिभावकों का, पेरेंट्स का, विद्यार्थियों का, आज सुरासा गांव से पधारे सभी महानुभावों का, साथ ही आसपास के क्षेत्रों से यहाँ पर अपनी उपस्थिति जिन्होंने दर्ज की है, उन सभी का गुरुकुल स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन हम यहाँ पर करते हैं। देखिए ऊर्जा का संचार यहाँ पर हुआ, वीर रस की प्रस्तुति भी यहाँ पर हुई और अब एक विशेष आकर्षक अनुपम प्रस्तुति महिला सशक्तिकरण को लेकर यहाँ पर आ रही है। प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही बालिकाएं, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो महिला सशक्तिकरण पर ये बहुत ही प्यारी सी आकर्षक प्रस्तुति आ रही है और ये कलाकार इंतजार कर रहे हैं केवल आपकी जोरदार तालियों का, जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण पर। यह प्रस्तुति आपके बीच भट्ट सर के निर्देशन में। यह बेटियां आंगन की तुलसी बन घर को महकाती हैं बेटियां, हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती हैं बेटियां, पायल की रुंझुन से गुनगुनाती हैं बेटियां, पानी से निर्मल स्वच्छ नजर आती हैं बेटियां। क्यों देखते हैं दोयम निगाहों से इन्हें जमाने वाले, किसी भी मकान को घर बनाती हैं बेटियां, हर घर का सम्मान गर्व होती है। क्या नहीं सुनाई देती तुम्हें उस अजन्मी बेटी की आवाज जो करा रही तुम्हारे ही अंदर बार बार? मत छीनो उसके जीने का अधिकार, आने दो उसको भी जग में, लेने दो आकार। तुम्हारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। लक्ष्मी क्या क्या कहा डॉक्टर साहब? लड़की पैदा हुई? मैंने तो सोचा था डॉक्टर साहब कि लड़का पैदा होगा और मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। अब
मैं क्या करूं? या डॉक्टर साहब, ये लड़की मुझे दे दो। इधर आसपास में है तो नहीं? चलो इस लड़की को जरूर दे दो। अंगना में उतरे जैसे धूप की चिड़िया, अखियों में ऐसे खेले रूप तेरा गुड़िया, साथी न सखी में सखी न सहेली, किन संग खेलेगी तू लाडो अकेली, हाँ बंद है कि बढ़िया खिड़की पे सफर, किसके लिए दुनिया में आएगी तू पागल, आएगी तू पागल, होना आना इस देश मेरी लाडो ना, आना इस देश मेरी लाडो। मासूम सी नन्ही परी हूँ मैं, तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यूं को नहीं ना मिटा दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ। जाने क्यों मेरे अपने ही मेरा वजूद मिटाना चाहते हैं। बेटी को एक बोझ समझते हैं और एक बेटा पाना चाहते हैं। यूं कोख में ही ना मिटा दो मुझको, दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया में आना चाहती हूँ, दुनिया आना चाहती हूँ। लड़के लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है, लड़के की तरह लड़की भी माँ की गोद में हंसती रोती है। दोनों की खिलखारियाँ, दोनों का बचपन, चंदा मामा से कहता है आजा मेरे यहाँ, करते शैतानियाँ दोनों एक जैसी, करते मन मानियाँ दोनों एक जैसी। दादा की छड़ी दादी का चश्मा तोड़ दे, दुल्हन के जैसे माथा जोड़ दे, लगे तो रोते हैं, लोरी सुनकर सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बड़ी है दोनों की कहानी, दोनों कदम मिलाकर चलते हैं, दोनों दीपक बनकर जलते हैं। लड़के की तरह लड़की नाम रोशन करती है, लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है। बहू, मुझे लड़का ही चाहिए। माँ, 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 अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जी लेने दो, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ, मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर आपको लगता है कि मैं आप पर
सेपरेशन मत करना। मैं ही भगवान कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे। कोख को कबर ना बनाए, बिटिया को दुन में लाए। चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। होरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा से चुन के अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं जाएगी ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। गोरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया अंगना में फिर आ जा रे। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत ही प्यारी सी दिल को छूने वाली प्रस्तुति ये कलाकार आपके बीच लेकर आए। महिला सशक्तिकरण, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं और जिनमें खुद भगवान बसता है बेटियां वे वंदनाएं हैं। आज किसी भी क्षेत्र में बेटियां बेटों से बिल्कुल कम नहीं है। यही बात इस मंच के माध्यम से परिलक्षित की गई। गुरुकुल स्कूल का यह वार्षिकोत्सव वाकई इसकी जो थीम है रसधारा 2020, सभी रस आपके बीच यहाँ पर आ रहे हैं। हमारे बीच सम्माननीय श्री दिलीप जी शर्मा साहब विनायक एकेडमी माकड़ोन से मौजूद है। आपकी उपस्थिति को नमन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही राजेश जी पटेल साहब बिहारिया से मौजूद हैं, स्वागत अभिनंदन आप सभी मेहमानों का। इन शब्दों के साथ के मत्स्य पुराण में कहा गया है जैसे आग के लिए अग्नि देवता होता है, बीज के लिए धरती देवता होता है, प्रकाश के लिए सूर्य देवता होते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम मनुष्यों के लिए अतिथि देवता होते हैं। आप सभी का हृदय के अंतर्द्वार से इस मंच के माध्यम से मैं अमित शर्मा गुरुकुल स्कूल की ओर से स्वागत करता हूं आप सभी का, सुरासा वासियों का, सभी का, अतिथियों का, महानुभावों का। और चलिए अगली प्रस्तुति हमारे बीच आए उसके पहले स्कूल के डायरेक्टर श्री महेश जी जायसवाल साहब का एक आदेश हुआ है, वो आदेश का पालन में करता हूँ और एक प्यारा सा गीत आप सभी के श्री चरणों में लेकर आता हूँ। उसके बाद प्रस्तुतियों का दौर इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। वीर रस की ये बात है, ये देश वीर जवानों का, देशभक्ति से उत्प्रोत ये प्यारी सी बात। है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना।
फूलों की, जहाँ हंसता है सावन, जहाँ हंसता है सावन गालों में, खिलती गए कलियां बालों में। हो कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। हो दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए। धन्यवाद, थैंक यू। और चलिए प्रस्तुतियों का दौर अब हम आगे बढ़ाते हैं। ड्रीम डांस आपके बीच यहाँ पर आ रहा है, चंदनिया के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विदाउट डिले आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज ऑल द परफॉर्मर्स, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल ऑफ देम। जोरदार